मैं गई थी अपने अब्बा अम्मी से मिलने के लिए। वो हॉस्पिटल के अंदर अदनान ने बहुत मारा है मुझे, मेरे ससुर को भी मारा है। इनफैक्ट हम जब वहाँ से निकल गए हॉस्पिटल के बाहर, तो हॉस्पिटल के बाहर आके भी उसने मुझे बहुत मारा है, मेरा स्कार्फ खुल गया था। ये आमिर सिद्दीकी आया है, आमिर सिद्दीकी आया है दलाली करने अदनान की। ये देखो, ये अल्टूज हॉस्पिटल है। तो जो लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो झूठ है, मैं अभी भी बांगुर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हूँ। ये मेरे ससुर खड़े हुए हैं, ये देख सकते हो आप। अगर आपको अभी भी ये वीडियो झूठ लग रहा है तो थोड़ा और वेट कर लो, इसके बाद में जो हमने एनसी फाइल किया उसकी भी फोटो मैं डालूंगी। एक लड़की की हिजाब पहने वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। उस लड़की का दावा है कि वो अदनान शेख की बहन है। उनका कहना है कि वो अपने अब्बा से मिलने हॉस्पिटल पहुंची थी। उनके अब्बा हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो जिसकी वजह से अदनान शेख ने उन्हें अब्बा से मिलने नहीं दिया और उन्हें बहुत ज्यादा मारा। साथ में अपनी बहन के ससुर को भी इतना ज्यादा मारा कि उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। अब वजह क्या है, ये अदनान शेख की बहन ने एक न्यूज चैनल पर काफी खुलासे किए थे अदनान शेख और अदनान शेख की पत्नी के बारे में। वो बातें अदनान शेख बर्दाश्त नहीं कर पाए। बिग बॉस, OTT 3 फेम और सोशल मीडिया पॉपुलर यूट्यूबर अदनान शेख ने शादी कर ली है। उन्होंने 24 सितंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड आयशा शेख के साथ निकाह किया है। दूसरे दिन 25 सितंबर को ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन भी किया गया। उनकी वाइफ कौन है कौन नहीं ये कोई नहीं जानता। उनकी वाइफ आयशा शेख की तरफ से कोई भी उनका परिवार नजर नहीं आया। काफी ऐसे फैंस हैं जिन्होंने कमेंट के जरिए पूछा कि आखिर आयशा का परिवार नजर नहीं आ रहा। शादी में सिर्फ अदनान का परिवार और अदनान के कुछ खास दोस्त ही शामिल थे, जिनमें से फैसू, जन्नत जुबैर और बिग बॉस OTT 3 के कुछ कंटेस्टेंट थे। बिग बॉस OTT 3 की विनर मकबूल भी वहां पर मौजूद थे। अदनान शेख की पत्नी आयशा के बारे में ईफा शेख ने एक न्यूज चैनल पर जो खुलासे किए उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, जिसमें आयशा को बताया गया कि आयशा हिंदू धर्म से है और अदनान मुस्लिम धर्म से। आयशा ने अदनान से शादी करने के लिए अपना धर्म बदला है। इसमें इफत का कहना है कि जब अदनान उम्रा करके लौटे तब अदनान ने मुझसे ये बात कही थी कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम रिधि है और वो अपना धर्म बदल चुकी है और अपना नाम आयशा रख लिया है। तब मैंने कहा माशाल्लाह से भाई ने नेक काम किया है कि एक हिंदू लड़की को उन्होंने कन्वर्ट किया है। उनका पहले नाम रिधि था और अब उनका नाम आयशा शेख है। वो अदनान ने जब मुझसे मिलवाया तो अदनान और आयशा ने पहले ही चोरी छिपे से शादी कर चुके थे और ये बात खुद रिधि यानी आयशा ने मुझे बताई थी कि उन्होंने शादी कर ली है। शादी के बाद दोनों साथ में मुंबई भी गए थे। नवंबर में उनका शायद बर्थडे भी आता है जो उन्होंने वहां पर सेलिब्रेट भी किया था। अब अदनान शेख और उनकी बीवी को लेकर उनकी बहन ने जो खुलासे किए हैं एक न्यूज चैनल पर, उस बात से अदनान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि अदनान नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी आयशा के बारे में कोई भी सच्चाई सामने आए। वो चाहते थे कि इस बात को दबा दिया जाए और काफी बार आपने देखा होगा कि शादी के हर फंक्शन में अपने चेहरे को ढका हुआ है, कहीं ऐसा न हो कि आयशा की पहचान हो जाए और दुनिया को मालूम चल जाए कि आखिर अदनान की शादी किसके साथ हुई। और ये भी खबरें आ रही हैं कि आयशा शेख जो बन गई है निधि से, ये एयरलाइन में काम करती है। और ये भी बताया जा रहा है कि जब अदनान शेख ने अपनी बहन इफत शेख को मारा था उस वक्त काफी पब्लिक जमा हो गई थी। जब उनके ससुर सामने आए अपनी बहू को छुड़ाने के लिए तो अदनान ने उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी बहुत ज्यादा मारा और यहाँ तक कि उनका हाथ भी टूट चुका। इफत जल्दी से अपने ससुर को हॉस्पिटल लेकर गई जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जहाँ पर इफत ने अपने ससुर से भी मिलवाया, उनका हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है और इफत ने अपने ससुर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में अपने भाई अदनान शेख के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई है। और अदनान शेख ने इस मामले को खत्म करने के लिए अपने दोस्त आमिर सिद्दीकी को भी भेजा था हॉस्पिटल, इफत और उनके ससुर को समझाने के लिए कि इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। लेकिन इफत का कहना है कि मैं अब इस मामले को बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाली। अब जो अदनान शेख को पसंद करते हैं उनके कुछ ऐसे कमेंट आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बहन की गलती है कि बहन को अपने भाई अदनान के बारे में नहीं इस तरीके की बातें करनी चाहिए थी कि जब भाई नहीं बताना चाह रहे थे सच्चाई तो न्यूज चैनल पर जाकर अपने भाई की सच्चाई बताने का उन्हें हक नहीं था।
बताया जाता है कि अदनान शेख और उनकी बहन इफ़त शेख के बीच अच्छे संबंध नहीं है। काफी टाइम से अनबन चल रहे थे, जिसकी वजह से इफ़त अपने भाई से नाराज चल रही थी। तो उन्होंने न्यूज चैनल पर आकर अपने भाई की और अपनी भाभी की सच्चाई बताई। अब ये सच्चाई एक दिन ना एक दिन तो मालूम चलनी थी, कितना दिन ये छुपा सकते थे। लेकिन अब जिस तरह से सच्चाई सामने आई है तो ये जानकर ठीक नहीं, ऐसा बॉलीवुड हो या फिर टीवी एक्टर्स, तो इस प्लेटफॉर्म पर तो ये सब चलता ही रहता है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि अदनान शेख ने एक हिंदू धर्म की लड़की से शादी की है। आपने कितने ऐसी लड़कियां देखी होंगी, लड़के देखे होंगे कि जो एक दूसरे को सिर्फ प्यार से देखते हैं और वो धर्म को नहीं देखते। जब प्यार हो जाता है तो कहते हैं कि धर्म एक तरफ रखा रह जाता है और वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं। वही सब अदनान और आयशा शेख ने किया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से आयशा का परिवार नजर नहीं आया शादी में, तो उससे काफी सवाल मन में उठ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो आयशा यानी कि आयशा का परिवार होगा जो सामने नजर आता। न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, सिर्फ अकेली आयशा वहां पर खड़ी थी। और बताया जाता है कि जो निकाह का जो सारी तैयारियां थी वो खुद अदनान शेख ने की थी। वहां पर सिर्फ अकेले आयशा आई हुई थी, क्योंकि जब लड़की के घर बारात लेकर जाते हैं, अगर नहीं जाते अदनान शेख बारात लेकर तो सवाल उठ जाते। तो इसलिए अदनान ने एक प्लान बनाया कि निकाह तो जरूर होना है और क्यों ना बारात लेकर जाए ताकि लोगों को शक नहीं हो। तो इसीलिए अदनान अपने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों को लेकर एक जगह पहुंचे जहां पर वेडिंग में जो तैयारियां थी निकाह की, तो बिल्कुल एकदम मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह हुआ। और फिर जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि मुस्लिम में वलीमा जरूर किया जाता है, तो वो भी अदनान शेख ने बहुत अच्छे से किया। तो आपका ये कहना है कि अदनान शेख की बहन ने अदनान शेख और उनकी वाइफ के बारे में जो बताई सच्चाई वो सही किया या नहीं? क्या अदनान शेख ने अपनी बहन को हॉस्पिटल में जिस तरह से मारा और उनके ससुर को, क्या उन्होंने ये ठीक किया? क्या ये सब तरीका ठीक था या गलत? तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएगा। अब आप जानना चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।